फजर का एंड शादी के वक्त निकाह से इनकार। ड्रामा सीरियल शेर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। क्या फजर को अपना बाप अपना लेगा? ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में क्या होगा और किस तरीके के इंटरेस्टिंग सीन्स हमें देखने को मिलेंगे, और इतने में हमें ये लेटेस्ट एपिसोड कैसा लगा, फजर के बाप शुजात अंकल को गोली कौन मारेगा और ये इल्जाम शेर पर कैसे लगा, आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मुझे अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि ये जो आज का एपिसोड देखने को मिला, इसी एपिसोड का हमने रिव्यू आप लोगों को आज से 2 महीने पहले प्रिडिक्ट करके बताया था। जब शेर जमान के 12 से 13 एपिसोड गुजर चुके थे, उसी एपिसोड के बाद हमने आप लोगों को 2 से 3 रिव्यूज में ये बताया था कि शेर ड्रामे के आने वाले एपिसोड में ये होगा जहां पर शेर जमान फजर का रिश्ता मांगने के लिए आएगा और फजर को अपना बाप घर से निकाल देगा। और लेटेस्ट एपिसोड यानी कि जो एपिसोड गुजरा है 26, उसी में हमें वही सब कुछ दिखाएगा। इस बात पे आप लोगों को मुझे अप्रिशिएट करना है, मेरे लिए तालियां नहीं बजाना, बस आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बस मुझे समझ लो अप्रिसिएशन मिल गई है, ताकि मैं इस तरह के अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अब बात करते हैं शेर के आने वाले एपिसोड में क्या होगा। आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा जहां पर फजर को अपने बाप ने घर से निकाल दिया। अब वो रहने लगी है शेर जमान के घर में। इतने शेर ने बगैर कुछ किए जब फजर सो रही होती है तो इतने में शेर ने कहा क्यों ना मैं फजर से निकाह कर लूं, और उसने अपनी तरफ से ही ये बात डिसाइड कर लिया है कि शेर जमान और इतने में फजर की निकाह होगा, और लोगों को बता दिया कि कल शेर जमान का निकाह होने वाला है। ये बातें बदर जमान और उसके बेटे को बहुत ही ज्यादा बुरी लगेंगे, क्योंकि बदर जमान और उसके बेटे चाहती नहीं है कि ये दोनों फैमिलियां, ये दोनों खानदान मलिक और रईस एक हो जाए। अगर मलिक और रईस आज से पहले एक हो जाते तो शायद जो बदर जमान है इसकी चोरियां इतना ना कर सकता। ये सब जो दुश्मनी की आग है, जो इस दुश्मनी की इब्तिदा की है, ये बदर जमान ने की है। अब जब ये दुश्मनी खत्म हुई है तो बदर जमान को दिल में दुख तो होगा ही ना। अच्छा, शेर जमान की नीयत कोई खराब नहीं है, वो चाहता है कि अगर अब जब ये निकाह अनाउंस होगा, फजर के माँ बाप को भी पता लगेगा, तो उन्हें भी तसल्ली होगी कि उनकी बेटी हमारे यहाँ कोई मुलाजिम या इतने में गुलाम नहीं है। शाह जमान के बेटे शेर जमान ने इससे निकाह कर लिया और वहाँ वो इज्जत से रही है, और वो उसमें सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि चलो उन्होंने गुस्से में अपने बेटी को घर से तो निकाल दिया, अलबत्ता दिल से निकालना एक मुमकिन काम नहीं है। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा, पूरे शहर में ये बात फैल जाएगी कि कल शाम को शेर जमान और फजर की निकाह होने वाला है। इतने में ये बातें पूरी दुनिया में फैलेंगी, और एन निकाह के वक्त आप लोगों को दिखाया जाएगा, यानी कि निकाह से 3-4 घंटे पहले जब दुल्हन को तैयार करने के लिए आ रहे होते हैं, वहां आप लोगों को दिखाया जाएगा फजर कहेगी कि मैं ये निकाह नहीं करूंगी, मैं इस निकाह से राजी नहीं हूँ। ये बात सुनकर तमीना आंटी बहुत शॉक्ड हो जाएगी कि कैसे इस लड़की ने निकाह से इनकार कर दिया, हत्ता कि इसको तो अपने माँ बाप ने घर से निकाल दिया है और इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, तो इसने निकाह से इनकार आखिर किया क्यों है। फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा कि शेर आएगा और इतने में फजर को कहने लगेगा कि आपने इस निकाह से इनकार क्यों किया है, हत्ता कि आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, कहीं जा भी नहीं सकती। अगर आप निकाह करेंगी तो मैं आपको इज्जत से रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं। तो फिर फजर कहेगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत से बढ़कर मेरे लिए मेरे बाप की मोहब्बत है। अच्छा, मैं फजर को यह कहना चाहूंगा कि वो बाप जिसने आपको घर से निकाल दिया, अच्छा वो बाप जो आपको कातिल बनाना चाहता, आप कातिल बनने से बच गई और उस बाप ने आपको घर से निकाल दिया, हत्ता कि शेर जमान बेचारे ने वो सब कुछ किया जो आपका बाप चाहता था। जो आपका बाप चाहता था कि वो जमीन आप लोगों के नाम हो, वो तो बेचारे शेर ने कर दिया, अब और क्या चाहे। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फजर कहेगी कि मैं आपसे कोई निकाह नहीं करूंगी, और ये बात पूरे शहर में फैल जाएगी कि लड़की ने इनकार कर दिया और शाह जमान के बेटे शेर जमान के निकाह नहीं होने वाला। और फिर आप लोगों को दूसरी तरफ शुजात अंकल का भाई दिखाया जाएगा, और वो शुजात अंकल को समझाएगा कि देखो भाई, आपको फजर को माफ कर देना चाहिए, इतने में शेर के साथ वो कल निकाह कर रहा है, आपको उस निकाह में शिरकत करनी चाहिए। जो इस फसाद का जड़ था, जिस जमीन पे काका साहब का उनके साथ झगड़ा हुआ था, वो जमीन अब हमारे यहाँ मिल चुकी है, तो आप लोग सेटिस्फाई क्यों नहीं होते, क्यों आप लोग इस दुश्मनी को आग लगाना चाहते हैं। तो भाई इतने में हमारा शुजात अंकल है, उसके यहाँ ज़हन में गुस्सा भरा हुआ है, अब वो गलत फैसले करने लगता है। वो कहता है कि मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, हमारे से कोई उसके निकाह तो क्या, उसके मैयत पर भी नहीं जाएंगे, हम उसके जनाजे का मुंह भी नहीं देखेंगे। तो आप लोगों को फिर दिखाया जाएगा शेर जमान फजर के कहने पर फजर को अपने घर लेके जाएगा, वहां उसके बाप फजर को देखेंगे तो इतने में वो शॉक्ड रहेंगे, आज तो इसका निकाह था, ये बंदी यहाँ क्या कर रही है। वहां फजर अपने बाप को कहेगी कि बाबा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, बाबा मुझे माफ कर दे। मैं आप कहेंगे तो मैं इससे निकाह नहीं करूंगी, मतलब उसे बनाने की मुकम्मल कोशिश करेगी, रोएगी, चीखेगी, एक बेटी बाप के सामने चिल्लाएगी, लेकिन बाप उसे माफ नहीं करेगा और बाप के जहन में गुस्सा है और बाप दरवाजा बंद कर देगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहेगा कि मेरी बेटी अब मेरे लिए मर चुकी है। वहां से जब फजर जाएगी तो फजर फैसला कर लेगी कि अब मुझे शेर जमान से तो निकाह नहीं करना है। तो फजर कहेगी कि मुझे किसी हॉस्टल में छोड़ के आओ, मैं आपके साथ अभी निकाह नहीं कर सकती। तो इतने में शेर जमान फजर को फजर के कहने पर किसी हॉस्टल में छोड़ आएगा। अब जो शेर जमान है वो बेचारा मजबूर बन चुका है, एक तरफ तो उसकी मोहब्बत फजर है, वो उससे निकाह करना नहीं चाहती, दूसरी तरफ फजर मोहब्बत भी उससे करती है, लेकिन निकाह अपने बाप की वजह से नहीं करती। अच्छा, फजर
फजर को आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वो शेर के घर में अब नहीं रहे, फजर को किसी हॉस्टल में रहेगी, वहाँ जॉब भी करेगी, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेगी। उस दौरान शेर और फजर की लव स्टोरियां भी शुरू होंगी, कुछ रोमांटिक सीन्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन फजर इससे निकाह नहीं करेगी क्योंकि फजर चाहती है कि वो अपने बाप की मर्जी से निकाह करे, जब उसका बाप चाहेगा तब वो निकाह करेगी। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है जहां पर जो जमीन है वो काका साहब के या शुजात अंकल के नाम हो चुकी है। तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बदर उनसे चौंचले देगा कि आपने अपनी बेटी का हाथ दे के किसी लड़के को आपने ये जमीन ली है, आप लोगों ने बड़ी बेगैरती की है। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शुजात अंकल को बहुत गुस्सा आएगा, शायद वहां जंगे हों उस जमीन पे, और फिर बदर जमान के कुछ लोग आके हमारे शुजात अंकल को मार देंगे और ये इल्जाम लगेगा शेर जमान पे। जब ये इल्जाम शेर जमान पे लगेगा तो फजर भी शेर जमान के दुश्मन बन जाएगी कि मेरे बाबा ठीक कह रहा था, आपको मुझे वहीं मार के देना चाहिए था। इन दोनों खानदानों में अब दुश्मनी की आग भड़क चुकी है। अच्छा, मुझे ये बात बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि यार इस ड्रामे का अगर सैड एंडिंग हुआ तो फिर क्या होगा लोगों के दिल में, हैप्पी एंडिंग हुआ तो फिर जो व्यूअर्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे। सो आप लोगों को शेर ड्रामा कैसा लग रहा है, आप लोगों को शेर ड्रामा कैसा लग रहा है नीचे बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को शेर और फजर की केमिस्ट्री कैसे लग रही है, आप लोगों को दानिश तैमूर की एक्टिंग पसंद है या नहीं, आप लोग इस ड्रामे को किसकी वजह से देख रहे हैं, ARY डिजिटल पर नशर हुआ इस वजह से, दानिश तैमूर के बड़े फैन है इस वजह से, या दानिश और सारा की केमिस्ट्री को देखकर आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, ड्रामे की स्टोरी यूनिक है इस वजह से। मतलब इस ड्रामे को देखने की एक वजह तो बन ही नहीं सकती ना, 2 3 4 वजह है। कास्ट बड़ी है, एक्टिंग अच्छे एक्टर कर रहे हैं, ड्रामे की स्टोरी अच्छी है, ARY डिजिटल पर नशर हुआ और ड्रामे में फजूल डायलॉग्स हैं ही नहीं, ड्रामे की डायरेक्शन तो कमाल ही है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।